माइनक्राफ्ट की वीडियो में आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डे एज ए पोकेमोन ट्रेनर और ये एपिसोड के दौरान मुझे उन पोकेमोन को पकड़ना है जो मेगा इवोल्व हो सकते हैं और उसके बाद मैं उन पोकेमोन को मेगा इवोल्व करने वाला हूँ जो कि दिखने में कुछ ज्यादा ही ओपी दिखेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, अगर आपने ऐश और सरीना की शादी वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, अब तक का पोकेमोन क्विज कुछ ज्यादा इजी था और अब बताओ ये कौन सा पोकेमोन है। और वेलकम बैक गाइस, और मैं हूँ आपका दोस्त टेक्नोबीट और आज मैं सर्व करने वाला हूँ ये पोकेमोन के वर्ल्ड में। और यहाँ मुझे सर्वाइव करके मेगा बनने वाले पोकेमोन को पकड़ना है और लास्ट में मैं उन पोकेमोन को मेगा इवोल्व करने वाला हूँ जो कि दिखने में कुछ ज्यादा ही ओपी दिखेगा। लेकिन गाइस, एक प्रॉब्लम आ चुका है क्योंकि मैं जिस मैप में हूँ उस मैप के अंदर कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन स्पॉन नहीं होने वाले और बस मुझे जनरेशन 1 के मेगा पोकेमोन को ही कैच करना होगा। और उन पोकेमोन को मेगा इवोल्व करने के लिए मेरे पास है मेगा ब्रासलेट और नेक्स्ट मेरे पास एक स्टैक मास्टर बॉल है क्योंकि ये मैप के अंदर एप्रिकॉर्ड ही नहीं है जिससे मैं पोकेबॉल बना सकूं। और नेक्स्ट मेरे पास है स्वर्ड और इससे मैं मेगा पोकेमोन और खतरनाक पोकेमोन से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। और नेक्स्ट मेरे पास आता है 5 गोल्डन एप्पल और इसे खाकर मैं अपना पेट भर सकता हूँ और अपना हेल्थ भी। और इनके साथ साथ मेरे पास है जनरेशन 1 के सारे मेगा स्टोन और इन सब के हेल्थ से मैं पकड़े गए पोकेमोन को मेगा इवोल्व कर सकता हूँ। और चलो गाइस, सबसे पहले अपने पोकेमोन को कैच करते हैं। और चलो यार, सबसे पहले अपना बग टाइप पोकेमोन पकड़ते हैं क्योंकि बग टाइप पोकेमोन सबसे ज्यादा जल्दी इवोल्व होते हैं और वो ज्यादा आसानी से मिल भी जाते हैं। और मुझे देखना होगा कि कौन से बग टाइप पोकेमोन मेगा इवोल्व होते हैं। और जनरेशन 1 में मेगा इवोल्व होने वाले बग टाइप पोकेमोन है पिंसर और ब्रिडल। और इसका मतलब है कि ये पोकेमोन जल्दी मिल भी सकते हैं। ओके, यहाँ पे मिल चुका है मुझे कैट टाइप पोकेमोन, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे विडल और की ब्रिडल मिल सकता है। और मुझे उन जगह पे देखना होगा जिस जगह पे ज्यादा हरा भरा है। और गाइस, कई दूर तक ऐसे आने के बाद मुझे यहाँ पे विडल या पिंसर पोकेमोन नहीं दिखा और इस तरह यहाँ पे शाम भी हो गया, लेकिन मैं फिर भी निकल पड़ा पोकेमोन को पकड़ने के लिए। और शायद से मुझे अंधेरे जंगल के अंदर जाकर बग पोकेमोन को पकड़ना होगा। और गाइस, ये तो क्या है, मुझे यहाँ पे कौन सा पोकेमोन दिखा और ये है जिगलीपफ का छोटा रूप इग्लीबफ। और जितना सोचा था कि ये पोकेमोन अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं और फाइनली पोकेमोन खुद के बचाव करते करते आखिरकार फेंट हो गया। और लगता नहीं कि मुझे इस रात के अंदर कोई भी बग टाइप पोकेमोन मिलेगा, लेकिन तभी मुझे मिला है गैसली पोकेमोन। और ये पोकेमोन आखिरकार इवोल्व होता है गेंगार में जो कि मेगा इवोल्व भी हो सकता है। और इस तरह मैंने अपने फर्स्ट पोकेमोन को यहाँ पे पकड़ लिया और फाइनली मैंने अपने फर्स्ट पोकेमोन को कैच कर लिया है और इसे मैंने गेंगाराइट होल्ड करने को दे दिया। लेकिन गाइस, गैसली को गेंगार बनने के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा। लेकिन गाइस, मुझे दूर से आके चमकता हुआ दिखा और लकीली ये पोकेमोन ब्रिडल निकला और इसे मैंने मास्टर बॉल की हेल्प से इजीली पकड़ लिया। और ये पोकेमोन लकीली मेगा इवोल्व भी हो सकता है। और ब्रिडल को पकड़ने के बाद मैंने इसे ब्रिडल दे दिया और फाइनल गाइस, आखिरकार इवोल्व होके बन चुका है मेगा ब्रिडल में। और मुझे लगा था कि मेगा पोकेमोन की हाइट कुछ ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन ये मेगा ब्रिडल की हाइट तो नॉर्मल जितना ही था और मैं इसे वापस से मेगा ब्रिडल और ब्रिडल भी बना सकता हूँ। और पता नहीं गाइस, ये मेगा ब्रिडल पोकेमोन आसमान में उड़ क्यों नहीं पा रहा है और लगता है कि ये उड़ने वाला सिस्टम इसके अंदर ऐड किया नहीं होगा। लेकिन सच में दिखने में पोकेमोन ज्यादा कूल दिख रहा है। और पता नहीं यार, मैं पानी के ऊपर फ्लोट कैसे कर पा रहा हूँ और लगता है कि ये पोकेमोन की न्यू एबिलिटी होगा। लेकिन इसकी ये पावर की हेल्प से मैं गैरोस पोकेमोन को इजीली पकड़ सकता हूँ क्योंकि गैरोस इवोल्व होता है मेगा गैरोस में। और बस मुझे यहाँ पे उसका स्पॉन होने का वेट करना होगा। और कुछ टाइम ऐसे वेट करने के बाद आखिरकार वो पोकेमोन मुझे पानी के ऊपर तैरता हुआ दिख गया और फिर तभी मैं उसके पास जाकर आखिरकार उसे पकड़ लिया। और सच में गैरोस को पकड़ना कुछ ज्यादा इजी था और गैरोस को पकड़ते पकड़ते आखिरकार यहाँ पे सुबह हो ही गया। और गाइस, टाइम हो चुका है अपने गैरोस को मेगा इवोल्व करने का। और गाइस, मैंने इसे गैरोस साइड दे दिया है, लेकिन ये आखिरकार इवोल्व क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता लग गया था कि मैं अपने पोकेमोन को बस एक ही टाइम मेगा इवोल्व कर सकता हूँ। और पता नहीं गैरोस पोकेमोन कब से उड़ने लग गया और पता नहीं था कि गैरोस पोकेमोन हवा में उड़ भी सकता है। और अगर आपके पास कोई आंसर होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। और यहाँ मैंने अपने ब्रिडल को नॉर्मल कर दिया और फिर मैंने गैरोस को मेगा इवोल्व किया। और सच में मेगा गैरोस दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर इसके बाद मैं निकल पड़ा बाकी पोकेमोन की खोज में। और सच में पानी के ऊपर इसे उड़ने का मजा ही कुछ और है। और मैं आ चुका हूँ इस जगह पे और यहाँ पे मुझे कोई नॉर्मल टाइप और ग्राउंड टाइप पोकेमोन इजीली मिल सकता है। और इनमें साथ अपना खंगसखान जो कि मेगा इवोल्व होता है। और इसे ट्रायल करने के बाद आखिरकार मैं इस जगह पे पहुंच गया। और गाइस, ये देखो यार, ये रहा खतरनाक पोकेमोन फेरो। और अगर ये पोकेमोन यहाँ पर है तो शायद से मुझे यहाँ पे पिची पोकेमोन मिल सकता है। और गाइस, ये देखो मुझे यहाँ पे कैक्टन पोकेमोन दिखा, कुछ ज्यादा ही ऊपी दिख रहा है और लगता है कि ये एरिया में कुछ ज्यादा जोर से बारिश होने वाला है। लेकिन गाइस, इस जगह पे जाते वक्त मुझे यहाँ पे खतरनाक पोकेमोन दिखा और वो रहा चार्मलियन। और लगता है कि बारिश से बचने के लिए ये पोकेमोन पेड़ को खोज रहा था और इसे मैंने चले से कैच कर लिया और ये 4000 वाई बनेगा। और फिर मैं अपने गैरोस के ऊपर बैठ कर उड़ने लगा और पता नहीं ये पोकेमोन इतना स्लो क्यों उड़ रहा है। और फिर इसके बाद मैं चलते चलते निकल पड़ा बाकी पोकेमोन को खोजने के लिए। और ये देखो यार, ये मुझे कौन सा पोकेमोन दिखा। पोकेडेक्स ने कहा था कि ये पोकेमोन अपने आप को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन ये तो मुझसे भी स्लो है। और डोड्रे को गुड बाय कहने के बाद मैं निकल पड़ा अपने सफर के लिए। लेकिन आगे चलते वक्त मुझे यहाँ पे राइडोन दिखा, खासकर ये पोकेमोन मेगा इवोल्व होता
और इसे कई दिन तक चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे दिखा खंगसकन पोकेमॉन। और गाइस ये पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होता है और फिर तभी मैंने इस पोकेमॉन को आखिरकार पकड़ लिया। और गाइस मेगा इवॉल्व होने के बाद इसकी पाउच में जो बच्चा था वो डायरेक्टली बाहर निकल जाता है और नॉर्मल होने के बाद ये फिर से पाउच में जाके बैठ जाता है। और फिर तभी मैं पोकेमॉन खेल से निकल पड़ा बाकी पोकेमॉन को खोजने के लिए। और सफर के वक्त यहाँ पे जोरदार बारिश भी स्टार्ट होती है और ये वही टाइम है जहाँ पर ज्यादातर बग टाइप पोकेमॉन बाहर निकलते हैं। लेकिन ऐसे ही आते वक्त मुझे फाइनली दिखता है एक पिंसल पोकेमॉन और ये पिंसल पोकेमॉन मेगा इवॉल्व भी होता है और इसलिए मैंने इसे जल्दी से मास्टर बॉल खेल से पकड़ लिया। और मेगा इवॉल्व होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है और फिर तभी मैं इसके ऊपर बैठ कर उड़ने लगता हूँ और पता नहीं ये पोकेमॉन आसमान में उड़ रहा है कि चल रहा है। और फिर सुबह होने के बाद मैं फिर से निकल पड़ता हूँ पोकेमॉन की खोज में और इस जगह पे मैं आया हूँ वाटर टाइप पोकेमॉन स्कॉटल को खोजने के लिए। और गाइस ये देखा है मुझे यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन दिखा और सच में दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और गाइस आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन दिखा और ये है स्कॉटल। और अगर यहाँ पे स्कॉटल है तो शायद से यहाँ पे वाटर टर्टल भी हो सकता है और बस मुझे इस जगह पे अच्छे से देखना होगा। और इस तरह फाइनली चलते वक्त आखिरकार मुझे यहाँ पे ब्लास्टोइस दिख गया और लगता है कि अपने शेल के अंदर बैठ के आराम कर रहा है। और फिर तभी मुझे देखकर जल्दी से भागने लगा और ऊपर आने के बाद आखिरकार मैंने इस पोकेमॉन को जल्दी पकड़ लिया। और ब्लास्टोइस को पकड़ने के बाद मुझे यहाँ पे एक स्लोपोक दिखा और लगता है कि ये पोकेमॉन स्लोप्रो में इवॉल्व भी हो सकता है और इसे भी मैंने आखिरकार पकड़ लिया। और फिर तभी मैंने यहाँ पे कुछ पोकेमॉन को अपने पीसी में रख दिया ताकि मैं अपने बच्चे गए पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकूं। और यहाँ अपने ब्लास्टोइस को मेगा स्टोन देने के बाद इवॉल्व कर दिया और सच में पोकेमॉन दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है और लगता है कि मैं ब्लास्टोइस के शेल के अंदर ही छुपा हूँ। और फिर उसके बाद मैं बाकी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे स्लोपोक की जगह स्लोब्रो को पकड़ना चाहिए था क्योंकि स्लोब्रो इवॉल्व होता है मेगा स्लोब्रो में। और गाइस सच में मुझे ड्रैगन टाइप और रेड पोकेमॉन को पकड़ने के लिए इस गुफा के अंदर जाना ही होगा और वहाँ मुझे शायद से एरोडैक्टिल पोकेमॉन मिल सकता है क्योंकि उस जैसे पोकेमॉन इस टाइप के एरिया में ज्यादा स्पॉन होते हैं। और लगता है कि मैं चढ़ते चढ़ते कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया और फिर मैं पोकेमॉन की हेल्प से डायरेक्टली नीचे आता हूँ। लेकिन नीचे उतरने के बाद मुझे पे ग्रे कलर के पंख वाला एक पोकेमॉन दिखा और लकीली वो पोकेमॉन था एरोडैक्टिल। और फिर मैंने बिना टाइम गवाए उस पोकेमॉन को आखिरकार जल्दी पकड़ लिया और मैं नीचे आकर इस पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करता हूँ। लेकिन उड़ते वक्त इस पोकेमॉन का स्पीड बहुत ही कम था और नेक्स्ट सुबह मैं फिर से निकल पड़ता हूँ बाकी पोकेमॉन की खोज में। और आगे चलते रहते मैं इस जगह पे आता हूँ क्योंकि ये वाली जगह पे ज्यादातर ग्रास टाइप पोकेमॉन स्पॉन होते हैं और इतना तो पता है यहाँ पे स्टार्टर पोकेमॉन भी स्पॉन हो सकते हैं। और इसी तरह आगे चलते रहते मुझे ग्रास में एक बल्बासॉर दिख गया और इसे मैंने जल्दी से मास्टर बॉल खेल से पकड़ लिया। लेकिन तभी मेरे बाजू में एक पीजी भी था और इसे मैंने आखिरकार जल्दी पकड़ लिया और पता नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी दोनों पोकेमॉन मिल जाएंगे। और पीजी को पकड़ने के बाद वो इवॉल्व भी हो सकता है और उसे मैंने जल्दी से जाकर इवॉल्व भी कर दिया। और देखने में पीजी पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही कूल दिख रहा है और मुझे आगे जाकर अब्रा और स्लोब्रो को भी पकड़ना है। और अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे स्लोब्रो पोकेमॉन जल्दी मिल सकता है। लेकिन पता नहीं पोकेमॉन के गेम में गोल्ड ब्लॉक का क्या काम है। लेकिन तभी मुझे आगे जाकर दिखता है एक स्लोब्रो पोकेमॉन और वहाँ जल्दी पहुंचने के बाद मैंने इस पोकेमॉन को जल्दी कैच कर लिया। और स्लोब्रो को पकड़ने के बाद मैं आखिरकार निकल पड़ा साइकिक टाइप पोकेमॉन की खोज में और वो आखिरी पोकेमॉन का नाम है अब्रा पोकेमॉन। लेकिन गाइस वो पोकेमॉन मुझे आखिरकार जल्दी मिल ही जाता है और सच में इस पोकेमॉन को पकड़ते टाइम इसने मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था और सच में कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहा था। लेकिन कई टाइम ऐसे थकने के बाद आखिरकार मैंने इस पोकेमॉन को पकड़ लिया। और गाइस अब तक मैंने सारे मेगा टाइप बनने वाले पोकेमॉन को पकड़ लिया और ये पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पोकेमॉन को रेयर कैंडी से इवॉल्व करना कुछ ज्यादा इजी होता है। लेकिन मेरे पास एक कडाब्रा पोकेमॉन और एक हंटर भी था क्योंकि ये पोकेमॉन इवॉल्व होते हैं ट्रेडिंग सिस्टम से। लेकिन इन दोनों पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए एक फ्रेंड चाहिए होगा और क्योंकि मैं ये रात के 2 बजे गेम कर रहा था और इसलिए मैं यूज करता हूँ एक नया सिस्टम और वो था लिंक केबल। और से ये ट्रेडिंग सिस्टम वाला काम जल्दी सॉल्व हो सकता है और ये लिंक केबल की हेल्प से मैंने इन दोनों पोकेमॉन को इवॉल्व कर दिया और अब मैं अपने बाकी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ। और सबको मेगा स्टोन देने के बाद आखिरकार मैं अपने सारे पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर दिया। और गाइस और ये रहे मेरे जनरेशन 1 के सारे मेगा पोकेमॉन। और हाँ मैंने अपनी चार्जर को दिया है चार्जर और इससे ये वो लोग बन चुका है मेगा चार्जर और सच में दिखने में कुछ ज्यादा ही कूल दिख रहा है। और आप बोलोगे कि हम बस एक ही टाइम अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं तो ये सब जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करें और फिर मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।